सलाम, मरहबा, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक नया दिन, एक नई बात आज मेरे साथ। आज की बात बेसिकली दुबई के ऊपर हम एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं। उस एरिया का नाम है जुमेरा विलेज सर्कल। और देखना ये है कि जब से ये एरिया मोबिलाइज हुआ है इस हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर, तो इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। मेरा नाम उमर अली ख़ान है। मैं दुबई में मुकीम होता हूँ और मेरा ताल्लुक IQI ग्लोबल से है। हमारे ऑफिसेस दुनिया भर में हैं और प्रिंसिपली हमारा काम जो है वो ब्रोकरेज सर्विसेज देना टू ऑल आवर क्लाइंट्स हु आर ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अब वेरी क्विकली ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक एट हैंड। एरिया जिसका मैंने आपको जिक्र किया इट्स कॉल्ड जुमेरा विलेज सर्कल। इट इज़ प्रिंसिपली एन आइडियल कम्युनिटी फॉर फैमिलीज, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि न्यू फैमिलीज़ हैं, स्मॉल फैमिलीज़ हैं और वो मेन डाउनटाउन सिटी लाइफ के हसल बसल को थोड़ा से फासले पे रखना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ में जो अर्बन लाइफ की जितनी भी एमिनिटीज़ हैं और बेनिफिट्स हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए जुमेरा विलेज सर्कल प्रिंसिपली कंसेप्शलाइज किया गया था और उसके बाद में सारा का सारा काम शुरू हुआ है। फिलहाल दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी इज हैविंग तकरीबन आप कह लें 2800 विलास, तकरीबन 3000 से ज़ायद टाउन हाउसेस जो कि अल्ट्रा मॉडर्न होम एक्सेसरीज को बहुत बखूबी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ना सिर्फ ये जो एरिया है उसमें फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल, ऑब्वियसली अदर कम्युनिटी बेनिफिट्स बहुत अच्छे तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम एड अप होते गए। अब मेन अट्रैक्शन आई गेस जुमेरा विलेज का बेसिक ये होगा कि उन लोगों को ये एरिया बहुत ज़्यादा अपील करता है who are looking to invest into a property but at the same time they do not want to be shelling out an arm and a leg और बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग को इन माइंड रख के getting a very good investment on qualities they can look into this area। जुमेरा विलेज सर्कल के अंदर फिलहाल तकरीबन 10 सब कम्युनिटीज़ हैं और अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें अबाउट 480 बिल्डिंग्स अंडर डेवलपमेंट या डेवलप हो चुकी हुई हैं। बिफोर आई गो ऑन टू मोर डिटेल्स ऑन के प्रेजेंट डे में इसका क्या स्टेटस है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, मैं आपको छोटा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इफ आई कैन गिव यू। जुमेरा विलेज सर्कल बेसिकली कंसेप्शलाइज हुआ था आप कह लें 2005 में एंड जो मास्टर डेवलपर है JVC का, दैट इज नकील, ऑब्वियसली नॉट नीडिंग एनी इंट्रोडक्शन व्हाटसोएवर। तो नकील ने आगे से कुछ एरियाज हैं जुमेरा विलेज सर्कल के जो कि खुद से डेवलप किए हैं और उसके साथ साथ काफ़ी एरियाज हैं जो कि उन्होंने सब डेवलपर्स को या प्राइवेट डेवलपर्स को दिए हैं who have then gone ahead and developed those particular areas। Now, when Jumeirah Village Circle started, that was somewhere about the tail end of जब हम शुरू का पहला जो प्रॉपर्टी बूम था उसको विटनेस कर रहे थे, तो काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स जो थी वो लॉन्च हुई थी और आप कह लें a lot of large established construction firms, even smaller new firms, they all came on board and they wanted a piece of the pie। प्राइस स्क्वायर फुट रेंज जब उस वक्त शुरू हुई थी प्रॉपर्टीज की तो मेरा ख्याल है दे वर समवेयर अराउंड 500 dirhams per square foot, जहाँ से they started off and eventually and very quickly they grew to just under about 1500 dirhams per square foot। After that obviously they went through a lot of corrections और I guess a large majority of projects जो थी वो cancel हो गई थी or they were put on hold and then eventually स्लो डाउन के बाद में जो सेलेक्ट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुकी हुई थी, आई थिंक उनका नाम अगर मुझे याद होगा बिकॉज आई वाज वर्किंग इन दैट एरिया फॉर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स माई सेल्फ। डमैक का था एमिरेट्स गार्डन बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2, देन वी हैड द मिराबेला टाउन हाउसेस, आई रिमेंबर डायमंड व्यूज कंपाउंड्स थे, we had the Grand Chateau which was built by Al Farah developers and the Manhattan Tower। In fact, if memory serves me well, Al Farah the Grand Chateau was termed as one of the best construction quality-wise and concept-wise in Dubai at that particular time।
इवन दो उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर वाज क्वाइट स्केयर, कम था, लेकिन इन प्रॉपर्टीज ने काफ़ी डिसेंट ऑक्यूपेंसी रेट इंजॉय की थी। अगेन प्रिंसिपली दो वजूहत, अफोर्डेबिलिटी और इनकी प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस वाइज टू द मेजर हब्स ऑफ द सिटीज अराउंड देम। ग्रेजुअली से फिर आप कह रहे हैं व्हेन द मार्केट स्टार्टेड टू पिक अप, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स इनटू प्रॉपर्टीज इंक्रीज अगेन, और उसके साथ साथ जेवीसी ने भी रैपिड ग्रोथ देखना शुरू कर ली। I think I can very easily say as of now, projects जो कि complete हो चुके हुए हैं, they are enjoying a very decent occupancy rate, and even though we are seeing still a lot of projects racing towards completion, most likely I think JVC will be touching its maturity point when we will be reaching the new revised dates of the Expo 2021. Nowadays, I think the prices इस वक्त move कर रही हैं for apartments. They are roughly about 650 to about 700 dirhams per square foot. Now again, Jumeirah Village Circle is organized in 10 districts. उनका नंबर है 10 to 19, और उनकी जो लेआउट है वो इस तरीके से हैं कि डिस्ट्रिक्ट 10 to 15 are divided into कह लीजिए triangular parts within the circle, और इनकी जेनेरिकली सेम प्लॉटिंग लेआउट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट 16 काफ़ी बड़ा है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से आप कह लो, और इनकी स्पैंड आउट इनटू शेप ऑफ अ फैन इफ यू मे से सो, और इसके अंदर प्रिंसिपली नकील के 2 बेडरूम के विलास जो हैं वो आपको मिलेंगे। दिस 16 district is concurrent or adjacent to district 10 and 11. Then we have district 17 and 18, और ये जो दो हैं, these are the two town centers of JVC. They are neighboring district 11 and 12. For people who are obviously यहाँ पे मुकीम हैं, district 11 and 12 आपकी एक प्राइमरी आर्टरी है या एग्जिट रोड है या एंट्रेंस रोड है जो कि हेसा स्ट्रीट कहलाती है, और डिस्ट्रिक्ट 14 और 15 जो है वो रिस्पेक्टिवली अलखेल रोड की कनेक्टिविटी देती है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज डिस्ट्रिक्ट 19 इटसेल्फ, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है जेवीसी के अंदर। इसके अंदर नकील के 4 बेडरूम विलास आपको मिलेंगे। The unique thing about it is that they're all arranged in a circular fashion and they are surrounded by a grassy area जिसको सेंट्रल पार्क के नाम से कहा जाता है। इनफैक्ट ये जेवीसी, पूरे जेवीसी के इलाके में ये वाहिद कम्युनिटी है या एरिया है जो कि गेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी अलग टाउन हाउसेस की कम्युनिटीज बनी पड़ी हुई हैं या जितनी भी इसके अंदर आपको अपार्टमेंट्स वगैरह भी मिलेंगे, कंपाउंड्स, दे विल नॉट बी गेटेड। दिस इज द ओनली वन व्हिच इज गेटेड। अब गेटिंग अराउंड इन जुमेरा विलेज सर्कल, दो सेट ऑफ रोड्स हैं जो कि आप हमेशा याद रखें व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद इन जेवीसी। देयर आर 4 सर्कुलर रोड्स व्हिच टेक यू अराउंड द कम्युनिटीज, और 6 एरो रोड्स हैं जो कि आपको आउटर एंट्रेंसेस की तरफ लेके जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। इट्स अ वेरी सिंपल लेआउट, वंस यू डू अ क्विक सर्वे ऑफ द एरिया, आई थिंक इट्स क्वाइट वेल थॉट आउट एंड प्लान्ड आउट। एमिनिटीज के हिसाब से आई थिंक ड्राइविंग टाइम it will take you to reach to any of the entertainment providers for residents of JVC. Number one being malls. I think within a driving proximity of 10 to maybe maximum 20-25 minutes, you can reach the Dubai Mall, Mall of the Emirates, the Mycene City Center, the Dubai Marina Mall, Ibn Battuta Mall, and the Al Barsha Mall. Not only that, schools, again, with a driving time of mera khayal hai, anyway between 10 to 15 maximum, keeping traffic in mind 20 minutes, you will get a lot of well-known schools literally a hop away. You have the JSS International School, you have the GEMS World Academy, you have the Sunmark School, the Dubai International Academy, I think if I am not, Victory Heights Primary School, the Shofat School of Shofat. So these are all well-known and functional schools जो कि आपको within the proximity of Jumeirah Village Circle बड़े आराम से मिल जाते हैं। Furthermore, जो hospitals हैं, we have hospital, pharmacies, clinics, again all within a driving distance of maybe maximum 5 to 20 minutes. सबसे ज़्यादा जो popular
or well-known, I guess, hospital is obviously the Saudi German hospital, which is open 24 hours and is within 10 minutes drive from the particular district. एक दो चीजें I'll point out again about how the community itself जैसे तैयार हुई थी. At the end of 2016 कह लीजिए there were approximately 25,000 लोग जो कि उस वक्त JVC के अंदर रह रहे थे, and the population was predicted that it will go up to about 300,000, 3 लाख, जबकि ये total community है this is roughly about 560 hectare. और जब भी कम्युनिटी पूरी कंप्लीट होगी तो यू विल रीच अ मेच्योरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाइज टू इजीली बिटवीन 300 टू मे बी 380,000. इसके अलावा the good part about this particular community is that you get minimum around 30 to 33 landscape parks which are obviously being done by Nakheel or have been completed. These parks alone total about 4 million square feet. And like I said, they're completed. All the residents are enjoying these facilities in terms of taking the daily walks, exercises, and just adding a fantastic feel to the community. One more addition to JVC basically is the Circle Mall. इसमें approximately 240 के करीब लगभग दुकानें होंगी. Obviously, which will include an anchor supermarket, 2 departmental stores, cinemas, clinics, cafes, restaurants, food courts, you name it. This particular mall had missed its completion target, but currently it is in last stages of handing over now. We do have the ever popular Choitran supermarket. ये actually open हुई थी in March 2016 in the Manhattan Towers. उसके साथ में I think Nakheel is creating a new community club which will be on top of the Circle Mall. Obviously, the club will be containing all modern day facilities like pool, probably a couple of restaurants, sun decks, tennis courts and gymnasium and so on. So this will be something which is being eagerly looked forward to by the residents. One more point which I wanted to add was that in January 2017, Nakheel had announced a series of new linked cycle routes जो कि इस community के अंदर create हो चुके हुए हैं. I think इनका total track जो है it's about between 25 to 30 kilometers track, or it is being used by residents now, and obviously it's a very big attraction and premium to investors and residents for JVC. Now again, मैं वही चीज repeat कर रहा हूँ कि JVC is an area which you can invest in. Again, you don't have to give an arm and a leg, a small, or even spend a small fortune. You will be getting to enjoy good occupancy rates because even today the location itself is extremely prime. The quality of life that you can enjoy and in the mobility that you can enjoy, ये आपको अभी कम areas में ही मिलती है within the city. Once more, thank you for your time. Hope you all are safe and taking good care. I shall be in touch with you. God bless.